9 महीने बाद जेल से लौटा हिंदू शेर बाहर निकलते ही पहली दहाड़ में ही हिला दी बिहार की नीतीश सरकार। कांप उठे विरोधी और दुश्मन, अब होगा असली खेल। जेल से बाहर आते ही मनीष कश्यप ने खाई कसम, एक एक का होगा हिसाब। तेजस्वी को बताया कंस, तो नीतीश कुमार की कुर्सी को हिलाने की कर ली बड़ी तैयारी। सन ऑफ बिहार ने जैसे ही रखा जेल से बाहर कदम, वैसे ही टूट पड़ी हजारों समर्थकों की भीड़। एक झटके में हिला दिया पूरा सिस्टम। बताया किसने भेजा था जेल, आखिर किसने रची थी जेल भेजने की पूरी साजिश। बाहर निकलते ही एक एक की खोल दी पोल। 2024 चुनाव में मनीष कश्यप रखेंगे बिहार की सियासत में कदम। जी, बिहार में अब बड़ा खेला होने वाला है। बिहार सरकार का पूरा सिस्टम हिलने वाला है, क्योंकि 9 महीने बाद बिहार के हिंदू शेर ने बाहर कदम रखते नीतीश और तेजस्वी को खुली चुनौती दे डाली है। बाहर आते ही बिहार सरकार पर उसने जो बोला है, उसे सुनकर बिहार सरकार कांप उठी है। 2024 चुनाव से पहले इस हिंदू शेर की बेल ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। उसने अपनी आंखों से निकले हर एक आंसू का हिसाब लेने की कसम खाई है। जिसने उसके खिलाफ साजिश रचा था, उन सभी लोगों का हिसाब होगा। जेल के बाहर हजारों की भीड़, कई गाड़ियां, एक ऐसा जनसैलाब दिखाई दिया जिसने ये बता दिया कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बाहर निकलने की पूरे बिहार में कितनी खुशी है। मनीष कश्यप ने ये भी बता दिया कि विरोधी और विपक्षी कितने भी साजिशें उन्हें गिराने की कर ले, लेकिन वो हार मानने वाले नहीं है। अपनी पत्रकारिता और कट्टर सनातनी होने के चलते मनीष कश्यप ने बिहार से लेकर देश के हर एक कोने में रहने वाले शख्स को अपना दीवाना बनाया है। ऐसे में जैसे मनीष कश्यप की बेल की खबर मिली, वैसे ही मनीष कश्यप के स्वागत के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुली जीप में सवार होकर फूल माला पहने मनीष कश्यप ने हर किसी का अभिवादन स्वीकार किया और बाहर निकलते ही सबसे पहले बिहार सरकार पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कर्ज बताया। बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को शर्तों के आधार पर बेल देते हुए बिहार की जेल से रिहा कर दिया है। मनीष कश्यप बिहार की बेऊर जेल में बंद थे। मनीष की रिहाई करीब 9 महीने बाद हुई है। रिहाई से पहले मनीष को तमिलनाडु जाना था, लेकिन सिविल कोर्ट के फैसले के बाद मनीष को बिहार में ही रखा गया था। आगे हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार पर मनीष कश्यप ने कैसे निशाना साधा है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन मनीष कश्यप किस मामले में जेल में थे, पहले वो जान लीजिए। दरअसल 12 मार्च 2023 को हथकड़ी पहने एक युवक की ट्रेन में यात्रा करते हुए एक वीडियो अपलोड की गई थी। इसके बाद मनीष पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया गया है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी और आईटी अधिनियम के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। वहीं इस केस के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी केस दर्ज किया था, जब बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मनीष पर आरोप लगे थे कि ये वीडियो फर्जी तरीके से यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इसके बाद मनीष कश्यप का तमिलनाडु पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, साथ ही एनएसए भी लगाया था। इसके साथ बिहार में भाजपा विधायक से भी मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद बिहार के बेतिया जिले में कुल 7 मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद कुर्की का आदेश हुआ था, तो मनीष ने जेल में आकर सरेंडर कर दिया था। तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हुए थे। सजा सुनाने के बाद मनीष कश्यप कुछ दिन तमिलनाडु की जेल में थे, लेकिन उसके बाद वो बिहार की जेल में ट्रांसफर किए गए। कई मामलों में तमिलनाडु में पेशी होनी थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष बिहार से ही पेश होते रहे। मनीष कश्यप को तमिलनाडु सरकार ने अगस्त में बड़ी राहत दी, जब उन्हें तमिलनाडु जेल में बंद न करने की बात कही। इन सभी मामलों में राहत पाने और बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख अपनाया था। वहीं तमिलनाडु सरकार द्वारा एनएसए हटाने पर भी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। ऐसे में मनीष कश्यप को इन सभी मामलों में बेल हुई है। मनीष कश्यप ने बाहर निकलते ही मीडिया चैनलों से बात करते हुए कहा है कि बिहार में कंस की सरकार चल रही है, मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, इसी वजह से मैं 9 महीने तक जेल में रहा। मनीष ने यह भी कहा कि भगवान कृष्ण ने भी जेल में ही जन्म लिया था। बिहार में भी बहुत सारे कंस हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। मुझे ये सजा कोर्ट ने नहीं बल्कि नेताओं ने दी है। मनीष का प्रचंड रूप भी दिखाई दिया और उन्होंने स्वागत में शामिल भीड़ के सामने कहा कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, मैं इन सब की आंखों की उम्मीद पूरा करूंगा, जो भी मेरे भाग में होगा वो होगा। वहीं मनीष ने राजनीति में कदम रखने के सवाल पर भी कहा कि भाग में होगा तो मैं इन लोगों के बीच पत्रकारिता भी करूंगा और राजनीति में भी उतरूंगा। मुझे बिहार को बदलना है। मनीष कश्यप ने किसी को भी नहीं छोड़ा और एक एक बातें उन्होंने मीडिया के सामने कही। मनीष ने कहा कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि मेरे दादाजी के नाम पर घर की कुर्की की गई, मुझ पर फिर से कार्रवाई हो सकती है। यहाँ मैं जेल से निकला हूँ, कोई भी ट्रैफिक क्लियर नहीं है। मनीष ने अपने आगे चल रहे लोगों से कहा कि आगे बढ़ने दीजिए, वरना ये लोग मुझ पर फिर से कोई केस कर देंगे। फिलहाल अब हर किसी की नजर मनीष कश्यप पर है कि क्या वो 2024 चुनाव में उतरेंगे। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा उन्हें किसी सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। फिलहाल अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिन के अंदर मनीष कश्यप कौन सा बड़ा खेल करते हैं। मनीष कश्यप के बाहर आने पर आप